ये जुमला पढ़े, सीरिया लेबनान और कैंडिडेट्स फॉर द अब्राहम अकॉर्ड। सीरिया और लेबनान जो है वो जा रहे हैं, ये सीरिया और लेबनान जो ऊपर हैं। जॉर्डन ने कबूल किया हुआ है, काफ़ी सालों से इसराइल को तस्लीम किया हुआ है। नीचे मिस्र ने भी किया हुआ है, यूएई ने भी किया हुआ है, और अफ्रीका के भी कुछ मुल्क है मुसलमान वर्ग। इराक का आई एम नॉट श्योर, इराक और कुवैत ने नहीं किया हुआ, तो सऊदी अरब रह गया, इराक रह गया। तो बेसिकली जिनसे सरहदें मिलती हैं ना, ये आखिरी दो कंट्री हैं जिनसे इसराइल की सरहद मिलती है। तो इन दोनों को इब्राहिम अकॉर्ड में जा रहे हैं, बातचीत जा रही है, और जल्द ही वो इसराइल को तस्लीम कर लेंगे। और इराक जो इनका ग्रेटर इसराइल है, उसके अंदर ज़्यादा इलाका है भी नहीं 4 मुल्कों का, और थोड़ा सा इलाका इराक का है, और लेबनान का थोड़ा इलाका था, वो उस पर उसने कब्ज़ा कर लिया है। सारे खामोश हैं। ईरान ने जंग बंदी की, लेकिन अपना हिजबुल्ला की के इलाका वापस कर दो, उसकी बात नहीं की। गज़ा की बात नहीं की। गज़ा में जितने दिन 12 दिन जंग जारी रही है, 1000 से ज़्यादा लोगों को शहीद किया। वैसे दिन में 30-40 शहीद होते थे, लेकिन ईरान और इसराइल की जंग के दौरान 100 से ज़्यादा शहीद होते रहे। ठीक है, उसके ऊपर ना जंग बंदी के बाद ना खामनेई ने आज कोई बात की है। तो अफसोस है, ये ना इस्लाम की जंग थी ना है, एक मुल्क की जंग थी, ख़त्म हो गई।